Zion, and we are not afraid! आप सोच रहे होंगे कि मैं घुमा फिरा के वापस कंस्पिरेसी थ्योरीज पे क्यों आ जाता हूँ। तो उसमें बात यह है कि आजकल कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा सच हो रही हैं। एक वो मशहूर कहावत है कि कंस्पिरेसी थ्योरी में और सच्चाई में सिर्फ 6 महीने का फ़र्क होता है। अब जो आपको न्यूज़ पे खबरें सुनाई देती हैं उससे ज़्यादा रियल कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। मैट्रिक्स का वर्ड आपने कहीं जगह सुना होगा। जब कोई बंदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा होता है तो वो यूजुअली एक वर्ड यूज करता है कि मैं मैट्रिक्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो बेसिकली मैट्रिक्स मूवी रिलीज हुई थी 2001 में आई गेस, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान एक 3D वर्ल्ड के अंदर ट्रैप्ड है और उसकी असल बॉडी इस मैट्रिक्स से बाहर एग्जिस्ट करती है। जो आप एक रियलिटी में रह रहे हैं वो असल रियलिटी नहीं है, ये आपकी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब के अंदर सब चीजें रियल लग रही होती हैं आपको, लेट से आप बिल्डिंग से गिर जाते हैं वो भी आपको रियल लगता है, आप हवा में उड़े होते हैं वो भी आपको रियल लगता है। सिमिलरली इस दुनिया के अंदर जो भी आप चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल नहीं है और आपकी बॉडी इस तरह एक पॉट के अंदर ट्रैप्ड है और आपकी बॉडीज को ये मशीन्स लुक ओवर कर रही हैं। अगर आपने मूवी का पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें फाइनल बॉस ये एजेंट है, एजेंट स्मिथ, जिसके खिलाफ ये लड़ रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी सेकंड पार्ट देखा इस मूवी का? तो सेकंड पार्ट में ये कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसका नाम है आर्किटेक्ट, और ये एक कुर्सी पे बैठा होता है और नियो फाइनली इससे मिलने के लिए आता है। इस बंदे को नियो के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता है और मूवी के अकॉर्डिंगली ये इस मैट्रिक्स का पूरा निजाम चला रहा है और उसको बनाने वाला यही है। Who are you? I am the architect. I created the matrix. आपको पता है अकॉर्डिंग टू बाइबल और इस्लाम कौन है जो सीट पे बैठ के, मतलब कि अपनी थ्रोन पे बैठ के इस दुनिया के निजाम को चला रहा है और उसको बनाने वाला कौन है? अगर आप इस बंदे की पर्सनैलिटी देखेंगे जो उन्होंने डिपेक्ट किया है तो बेसिकली गॉड की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाई है। इस बंदे के वर्ड्स काफी केयरफुली पिक्ड है, आप उसका हर एक सेंटेंस देखेंगे तो वो एक पीस ऑफ आर्ट है। Precisely. As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic, creating fluctuations in even the most simplistic equations. अगर आप इस बंदे की पर्सनैलिटी देखेंगे तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही एनालिटिकल है और वो नियो को समझाता है कि उसने इंसान को फ्री विल क्यों दी है। फिर आते हैं हम एजेंट्स पे। ये एजेंट्स इस आर्किटेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं और कुछ मैट्रिक्स के अर्ली वर्जन में इनको एज अ एंजल भी डिपेक्ट किया गया है कि इनके पर भी होते थे। सो लेट्स से अगर हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये आर्किटेक्ट गॉड की रिप्रेजेंटेशन और एजेंट्स जो है एंजल्स की रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं ये किन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है? अगर आपने मैट्रिक्स की ट्रिलॉजी देखी है, पूरे तीनों पार्ट्स देखे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है हमारे ये कम्युनिटी का पार्ट होते हैं और ये लोग अपने आप को इनलाइटेंड कहते हैं, लाइक जो मैट्रिक्स से जाग गए हैं, जिनको दुनिया का नॉलेज समझ में आ गया कि ये दुनिया रियल नहीं है, असल दुनिया बाहर है, और ये लोग अपने आप को जायन कहते हैं। Tonight, let us make them remember. This is Zion, and we are not afraid! थोड़े से डॉट कनेक्ट हो रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। खैर आगे चलते हैं। जिस शिप पे ये बैठे होते हैं उस शिप का नाम भी नेबूखदनेस्सर होता है। बेसिकली वो बेबीलोनियन किंग है जिसने बाइबल में गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया था। फिर आते हैं मॉर्फियस पे। तो ये मॉर्फियस कैरेक्टर कौन है? तो अगर आपने फोर्थ पार्ट देखा हो और मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि ये बंदा पहले एजेंट हुआ करता था। बेसिकली जिस तरह हमने एस्टैब्लिश किया कि एंजल्स होते हैं एजेंट, तो ये दिखाया गया कि मॉर्फियस भी एक वक्त पे एजेंट हुआ करता था और फिर वो बाद में जाके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू हो गया, मतलब कि इस मैट्रिक्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बन गया। तो बाइबल में शैतान अपने आप को एंजल कहा करता था। अगर आप बाइबल की स्टोरी पढ़ें तो शैतान अपने आप को फॉलन एंजल कहता है, लेकिन कुरान में स्टोरी को निगेट किया गया कि वो एंजल नहीं था, बस वो एंजल्स के दरमियान में फिरा करता था। लाइक क्योंकि वो काफी नेक था एक टाइम पे, तो उसको उसका स्टेटस जो थोड़ा हायर कर दिया था उन्होंने, और एंजल्स के दरमियान में वो चिलिंग्स करता था। फिर बात करते हैं नियो भाई साहब की। तो नियो कौन है? तो ये इन जायन कम्युनिटी का मिसाया है जिसको ये काफी देर से तलाश कर रहे हैं। कहीं पे ये छुपा हुआ है और इसको ये जायन कम्युनिटी ढूंढ रही है इस आर्किटेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। You are here because Zion is about to be destroyed. Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated. तो आपको समझ आ गई होगी नियो इनका मिसाया है और हमारा एंटी मिसाया है। अगर आप मूवी को दोबारा इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज्यादा आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे।
लेट्स से आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी इस मूवी के अंदर कि हमारे जो विलन है वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और सूटेड बूटेड हैं, और वो बहुत कम बंदे उनके हाथों बंदे मरते नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं सारे, ये बंदों को आराम से मार रहे होते हैं। जो भी इनके रास्ते में आता है, इनके मिशन के रास्ते में आता है, उसको वो आराम से मार देते हैं। अब इनको पता होता है, इस मैट्रिक्स के मूवी के अंदर दिखाया हुआ है कि जो भी बंदा मैट्रिक्स के अंदर मरता है वो रियल लाइफ में भी मर जाता है, लेकिन उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो उन लोगों को मारते जा रहे होते हैं। और अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये लोग सारे जायन की कम्युनिटी और जी पार्टीज कर रही होती है। और फिर आपको क्वेश्चन करना चाहिए, यार ये लोग जो हैं ये इस तरह के हैं, और वो जो अगले उन्होंने विलन दिखाए हुए हैं वो ऑर्गेनाइज किस्म के हैं, तो स्टोरी क्या चल रही है। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया उसको यूज करके सोचेंगे ना तो इट विल मेक मोर सेंस। खैर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो एंजॉय किया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दें, ठीक है। हेल्प होगी। मैं आपको थोड़ी और कंस्पिरेसी थ्योरीज लेकर आऊँगा, और अगर आपके पास और कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें, उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। एनीवेज, ये जो मूवीज या गानों में जो लिरिक्स में ये अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं या आपको सीक्रेट मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। ये वो मैसेज है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक सच भी होगा, इसमें काफ़ी हद तक झूठ भी होगा, और आपको पता है झूठ बोलने के लिए काफ़ी हद तक सच भी बोलना पड़ता है ताकि आप सच के साथ झूठ को भी निकल जाए आराम से। तो इसलिए जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना, उन पे हार्डकोर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लेकिन इनको अपने माइंड में लाजमी रखा करें और डॉट्स को कनेक्ट करते रहा करें। अब काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज ऐसी भी हवा में उड़ाई जाती हैं जिनसे रियल वाली कंस्पिरेसी थ्योरीज ना छुप जाती हैं। लेट से रेप्टिलियन थ्योरी है, वो कितनी बोगस किस्म की है। फिर वो फ्लैट अर्थ वाली है, वो भी लोगों में इसलिए फैलाई जाती है ताकि ना लोगों का इन रियल थ्योरी से विश्वास उठ जाए। तो इसलिए रियल थ्योरीज को और फेक थ्योरीज को अलहदा करना सीखें। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एंड में मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए भी दुआ करना है। ये ना हो कि यहाँ पे कोई वीगो आ जाए, मुझे चुप के ले जाए, और हो सकता है मैं ये चीजें डिस्कस करके उड़ता तीर ले लूं। अगर मैं एक टाइम पे गायब हो जाए तो समझ जाना कि मेरी सारी बातें सच थी। समझ रहे हैं आप? ओके, फिर अल्लाह हाफिज।